तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैपिटल क्या होती है और कैपिटल में कौन कौन से आइटम ऐड होते हैं और कौन कौन से आइटम सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं आगे। अब इसकी डेफिनेशन जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है। मैं आपको पहले सरल भाषा में समझा दूं। जब बिजनेस के मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। बस इसको दिमाग में रखना। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इन्वेस्टेड का मतलब पैसा लगाया किसने? ओनर। ओनर कौन है? मालिक। फर्म में, फर्म मतलब बिजनेस में, तो अमाउंट इन्वेस्ट करा किसने? मालिक ने अपने बिजनेस में, तो उसको कहा जाएगा कैपिटल, कि उसने कैपिटल लगाया बिजनेस में। ठीक है जी। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। जो कैपिटल है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश में लेकर आएगा, वो एसेट किसी दूसरे एसेट के रूप में भी ला सकता है। ठीक है जी। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैपिटल बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस के लिए कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। देखो, कैपिटल क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य है किसका? ओनर ऑफ द बिजनेस। जो मालिक है बिजनेस का, उसका कर्तव्य है। ऑब्वियस सी बात है। देखो, अगर वो पैसा लगाएगा बिजनेस में तभी तो मालिक कहलाएगा ना। अगर वो पैसा नहीं लगाएगा बिजनेस में तो मालिक ही नहीं रहेगा। तो इसलिए बोला गया है कि उसका कर्तव्य है कि बिजनेस में कैपिटल लगाए। ठीक है जी। अब ये क्या चीज है कि क्लेम ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस? इसको क्यों क्लेम कहा गया है, इसके बारे में आपको मैं पहले लेके चलता हूं बैलेंस शीट पर। यह है एक बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये एक बैलेंस शीट है, किसी भी बिजनेस की एक बैलेंस शीट है। इसमें कैपिटल लगाया गया है, यानी कि जो मालिक था बिजनेस का उसने लगाया 40 लाख रुपए। बैंक से लोन लिया गया था 15 लाख रुपए का, और क्रेडिटर का पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए। टोटल 60 लाख रुपए इस बिजनेस में उधार का है। लायबिलिटी का मतलब उधार। ठीक है जी। और जितना उधार होता है उतना ही एसेट आते हैं, यानी कि जितना पैसा था उतने के हमने एसेट खरीदे। मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट थे 30 लाख रुपए के, करंट एसेट थे 30 लाख के, तो टोटल कितना हो गया? 30 और 60 लाख हो गया। ठीक है जी। तो इसको क्लेम ऑन एसेट क्यों कहा जाता है कैपिटल को? वो इसलिए कहा जाता है, मान लो अगर बिजनेस को बंद करना पड़ा, वाइंड अप करना पड़ा, तो इन एसेट्स को क्या करा जाएगा? बेचा जाएगा। इन एसेट्स को बेचा जाएगा। इन एसेट्स को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा, मान लो 60 लाख रुपए मिल गया एसेट्स को बेचकर। ठीक है। अब इस अमाउंट पर, ये जो पैसा मिला है, इस पर क्रेडिटर का कितना दावा है? 5 लाख रुपए का। इस पर बैंक का कितना दावा है? 15 लाख रुपए का। और इस पर कैपिटल यानी कि ओनर का कितना दावा है? वो है 40 लाख रुपए का। दावे का मतलब क्लेम कितना है, तो इसलिए इसको क्लेम ऑन एसेट्स बोला गया है। ठीक है जी। तो क्रेडिटर का भी क्लेम है, बैंक का भी क्लेम है, और कैपिटल का भी, यानी कि जो ओनर है, मालिक है, उसका भी इसके ऊपर क्लेम है। ये कंडीशन तब है अगर ये अज्यूम किया गया है, अगर बिजनेस को वाइंड अप किया गया, यानी कि बंद करा गया, समाप्त किया गया, तो जो पैसा बेचकर आएगा, एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा, उस पर कितना कितना क्लेम किसका है। ठीक है जी। इसलिए इसको बोला गया है क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसलिए इसको बैलेंस शीट साइड में क्या करा जाता है? लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कैपिटल अकाउंट है जो, उसमें कौन कौन से आइटम ऐड करे जाते हैं और कौन कौन से आइटम माइनस करे जाते हैं। मान लो एक बिजनेस के मालिक ने 40 लाख रुपए लगाए थे। 40 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, यानी कि कैपिटल कितनी लगाई? कितनी हो गई कैपिटल? कैपिटल हो गई 40 लाख रुपए। ठीक है जी। अब 6 महीने बाद मान लो उसने थोड़ी और कैपिटल ऐड कर दी। मान लो उसने 10 लाख रुपए और लगा दिए, तो 10 लाख रुपए और ऐड कर लिए, यानी कि पहले 40 लाख लगाए थे, अब 10 लाख और लगा दिए, यानी कि कितने हो गए? 50 लाख रुपए हो गए। कैपिटल कितनी की हो गई? 50 लाख रुपए की, क्योंकि 10 लाख को एक्स्ट्रा लगाए उसने, एडिशनल लगाए, थोड़े और लेकर आ गया वो पैसे। ठीक है जी। अब मान लो अगले 2-3 महीने बाद उसने 5 लाख रुपए निकाल लिए। 5 लाख रुपए निकाल लिए अपने कैपिटल में से। किसने? मालिक ने। तो उसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स, जो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। जब वो निकाल लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल कम हो जाएगी, तो कितने की बच गई? 45 लाख रुपए की। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो एडिशनल कैपिटल है, इसको हम ऐड करते हैं कैपिटल में। और जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स का मतलब जो मालिक ने, जो बिजनेस का मालिक था, उसने अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। इसलिए इस ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? ड्राइंग्स को हम माइनस करते हैं। ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है प्रॉफिट को ऐड करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं कैपिटल में से। ये तो मैंने आपको बता दिया, मगर क्यों करते हैं इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। इसका आंसर के लिए पहले हम चलेंगे इधर। देखो, बिजनेस को करने के
तीन तरीके हैं मोटे मोटे तौर पे। एक सोल प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन जो है वो अकेला बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप यानी कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फिर कंपनी फॉर्म करके कंपनी बना के बिजनेस करा जा रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटर की, क्योंकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। इसमें देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस करा जा रहा है, कोई एक इंसान बिजनेस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बिजनेस क्यों कर रहा है, वाई, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट कमा सके इसलिए तो कर रहा है ना। इसलिए प्रॉफिट किसको दिया जाता है, जो बिजनेस का मालिक है। और जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। तो ये जो लॉस का रिस्क है, जो लॉस का रिस्क है, ये भी किसका होगा, ये भी मालिक का ही होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो ये लॉस भी किसको बेयर करना है, ये लॉस भी जो ऑनर है बिजनेस का, उसको बेयर करना है। इसको इस तरीके से समझो, मान लो आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, आपने वो 100 रुपए गोल्ड में लगाए, यानी कि सोने में लगाए। ये सोच के लगाया कि अगले महीने इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सोने की, तो ये सोच के आपने लगा दिए, और अगले महीने सच में सोने की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि मान लो 110 रुपए हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए हैं, ये किसको मिलेगा, ये आपको ही मिलेगा ना, क्योंकि आपने 100 रुपए लगाए थे। ठीक है जी। इसी प्रकार मान लो आपने 100 रुपए लगाए सोने में, गोल्ड में लगाए, ये सोच के कि अगले महीने पैसे बढ़ जाएंगे, मगर हुआ क्या, अगले महीने सोने की वैल्यू 80 रुपए हो गई। तो ये जो 20 रुपए का नुकसान हुआ, ये किसका हुआ, ये आपका हुआ। इसी प्रकार जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो किसका होता है, ओनर का। क्यों होता है, क्योंकि ओनर ने कैपिटल लगाई है, इसमें पैसा लगाया, बिजनेस को शुरू करा है, इसलिए प्रॉफिट भी उसको मिलेगा, बिजनेस के मालिक को। अब बात ये आती है, तो ये जो, चलो ये तो क्लियर हो गया, बिजनेस का जो मालिक होता है उसको हम प्रॉफिट देते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के मालिक को करता है। कैपिटल होती है बिजनेस के मालिक को, तो इसलिए जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट में हम उसको माइनस कर देते हैं। अब बात आती है कि कैसे ऐड करना है, किस तरीके से उसका फॉर्मेट होगा। अब मैं आपको वो दिखाता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी भी प्रकार की लायबिलिटी हो, कोई भी आइटम हो लायबिलिटी साइड का, अगर बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन से वो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम कहां लिखेंगे, इस साइड पे हम लिखेंगे, इस साइड पे हम लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड का होता है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम इस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अगर लायबिलिटी घट रही है, कम हो रही है, तो हम इस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पर। ठीक है जी। कोई भी किसी भी प्रकार की लायबिलिटी हो, मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, और आज भी बता दिया मैंने कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होती है। कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखी जाती है। तो अगर कैपिटल बढ़ेगी तो हम इधर लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे, और अगर कैपिटल कम होगी तो हम इस साइड पे लिखेंगे। एसेट्स में इसका उल्टा होता है, वाइस वर्सा हो गया। अगर एसेट का जो आइटम है अगर उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ रहा है तो हम इस साइड पे लिखते हैं, इधर लिख दिया जाएगा। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम इस साइड पे लिखते हैं। अभी हम एसेट की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे कैपिटल की। तो हमें यह पता चल गया कि इस साइड पे ऐड करना है, इस वाली साइड पे ऐड करना है, और इस वाली साइड पे माइनस करना है कैपिटल अकाउंट में। तो अब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹20 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। यानी कि कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, कैपिटल आई, तो कैपिटल अकाउंट में कहां लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैपिटल ऑफ ₹20 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने बिजनेस शुरू करा तो कैपिटल लगाया बिजनेस में। ठीक है जी। तो अब इस कैपिटल को हम कैसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट है, ये 1 अप्रैल 2023 को इसकी एंट्री ऐसी करी जाएगी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। जब ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। कितने से, अमाउंट क्या है, 20 लाख से। ये हमने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है जी, इसकी हमने एंट्री कर दी। कहां पर करी है, क्रेडिट साइड पे। क्यों, क्योंकि कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है जी। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली है, ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, यानी कि वो फर्दर कैपिटल आया, और कैपिटल लेकर आया। कितनी, 10 लाख रुपए की। कब, 16 जून 2023 को। तो ठीक है, अब और कैपिटल लाया तो कैपिटल बढ़ गई। पहले 20 लाख थी, अब 10 लाख और लेकर आ गया तो कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ गई तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेट के साथ लिख देते हैं। कब लाया था, 16 जून 2023 को। तो बाय कैश। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि कैश में लेकर आया। ठीक है जी। तो बाय कैश कितना, 10 लाख रुपए। अभी तो देखो
ये जो लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं, इनके क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि इनके क्या रूल्स होते हैं, वो सब मैं आपको जब चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा। अभी तो सर मैं आपको ये ज्ञान देना चाह रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम ऐड करे जाते हैं और कैसे करे जाते हैं, हल्का सा ज्ञान दे रहा हूँ अभी बस मैं आपको। ठीक है जी। इसके बाद अगली लाइन क्या है, ही विड्रू, यानी कि उसने पैसा निकाला। विड्रू का मतलब पैसा निकाल लिया, यानी कैपिटल निकाला। ही विड्रू कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाला कब, 6 नवंबर 2023 को। अब पैसा निकाला तो मैंने क्या बताया था, माइनस वाली साइड हम इस साइड लिखेंगे। अगर कैपिटल कम हो रही है तो हम कहां लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। कब कम हुई, 6 नवंबर 2023 को। टू कैश, कैश अकाउंट, कितने से, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उसने निकाल लिए। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। तो जब कैपिटल बढ़ी, कैपिटल को बढ़ाना हुआ तो हमने इस साइड पे लिखा, कैपिटल को घटाना हुआ तो हमने इस साइड पे लिखा। ये बाय कैश क्यों लिखा, टू कैश क्यों लिखा, ये जब चैप्टर आएगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है जी। अब एक एज्यूम कर लेते हैं, प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। और अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट को क्या करा जाता है, प्रॉफिट को ऐड करा जाता है। और क्यों करा जाता है वो मैंने आपको समझा दिया था। तो जब प्रॉफिट को ऐड करा जाएगा कैपिटल में तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कहां लिखेंगे, ये प्रॉफिट लिख दिया जाएगा 31/3/2024 को, क्योंकि 2024 31 इसलिए लिखा है 31/3/2024 क्योंकि साल के आखिर में हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बाय प्रॉफिट लिख देता हूं बस अभी यहां पर, प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट कितने से, 10 लाख रुपए से। ठीक है जी। तो इसको एनालाइज करते हैं जरा। पहले 20 लाख रुपए लगाए थे इसने, बिजनेस के शुरू जब करा 20 लाख रुपए लगाए। फिर ये 10 लाख रुपए और लगाए इसने, यानी कि 30 लाख हो गए। प्रॉफिट आने से 10 लाख रुपए और मिल गए इसको, यानी कि 20, 30, 40 लाख रुपए हो गए इसके कैपिटल अकाउंट में। मगर इसने 5 लाख निकाले भी थे, 5 लाख निकाले थे, यानी कि 40 में से 5 लाख गए, 35 लाख। तो इसके पास कितना बचा, 31/3/2024 को, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो इसके पास बचा टू बैलेंस सीडी। कितना बचा, 35 लाख रुपए इसके पास बचा। ठीक है जी, 40 लाख और 40 लाख। इसको वैसे भी एनालाइज करोगे अगर आप, ठीक है, 20 लाख रुपए इसने लगाए, 10 लाख और लगाए, फिर 10 का प्रॉफिट हुआ 40 लाख, 5 लाख इसने निकाल भी लिए थे, तो कितने बचे, 35 लाख बचे इसके पास। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। बस ये ध्यान रखना था मैं कि कौन सी आइटम ऐड होती है और कौन सी आइटम माइनस होती है। ये मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया था कि ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, ये ऐड होगा, ये माइनस होगा। ठीक है। और कैपिटल का या लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इस साइड पर ऐड करा जाता है और इस साइड पे माइनस करा जाता है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लास देखा आपने, बहुत बहुत आपका थैंक्स। मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे बहुत सारे वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।